फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का, सभी सेविकाओं सहायिकाओं बहनों का फिर से एक बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक सेविकाओं तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि जून का महीना समाप्त हो चुका है और जून का महीना समाप्त होने के साथ साथ मेरे पास बहुत सारे जो है व्हाट्सएप मैसेज और कमेंट भर भर के आ चुके हैं कि सभी परियोजनाओं में, लगभग सभी परियोजनाओं में जो है वो जून महीने का टीचर का पैसा अभी तक नहीं गया है। हालांकि एक आध दो चार परियोजनाओं में पैसा गया भी है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर जहां नहीं गया है, सेविकाओं के और लाभार्थियों के अंदर बहुत बड़ी घोर निराशा थी और चिंता थी, क्या जून महीने का पोषाहार आएगा या नहीं आएगा। मैंने पिछले वीडियो में ही 3 दिन पहले बताया था कि गारंटी है पैसा आएगा जरूर, लेकिन देर से बेर आएगा और इस देरी का जो है कहीं ना कहीं दिक्कत सेविकाओं को करना पड़ेगा, क्योंकि एफआरएस जून में ही करा लिया गया होगा, लाभार्थियों को मैसेज चला गया होगा। अब जून का महीना का पोषाहार का राशि आपको अभी तुरंत हाल फिलहाल में मिलने जा रहा है और उसका वितरण आपको जो है जुलाई के महीने में होगा। अब जुलाई का पैसा कब तक आएगा वो तो अलग बात है। फिलहाल जून महीने के टीएचआर के लिए बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 155 करोड़ रुपए से अधिक जो है अमाउंट जारी किया गया है। तो इसके बारे में जो डिटेल में जानकारी है, बिना टाइम वेस्ट के हम आगे आपको दिखाएंगे और अलॉटमेंट का पूरा डिटेल दिखाएंगे कि एसएनएस स्पोर्ट्स मॉड्यूल के माध्यम से जो पैसा आएगा आपके अकाउंट में कब तक आएगा और टीएचआर वेतन की क्या एक अनुमानित तिथि हो सकती है। मैं उम्मीद करूंगा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी सेविकाओं तक, ताकि जून महीने का पोषाहार जो बिहार में जो स्थिति है उससे आप सभी लोग अवगत हो पाए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, कॉल रिसीव जल्दी नहीं होता है क्योंकि थोड़ी सी समस्या आती है। चलिए चलते हैं लेटर की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, जून महीने के पोषाहार राशि के संबंध में बिहार में जो हाहाकार मचा हुआ है, जो काफ़ी सारी समस्या उत्पन्न हो रही है, उसके बारे में बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग आईसीडीएस निदेशालय की ओर से एक लेटर आ चुका है। संचिका संख्या 3082 है। लेटर जो है आईसीडीएस के ज्वाइंट डायरेक्टर भारती प्रियमदा जी के द्वारा पटना से 25 जून को ही जारी किया गया है। पूरे बिहार के सीडीपीओ को ये लेटर जारी किया गया है। लेटर का जो विषय है वो आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा और आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, वित्तीय वर्ष 2026-27 में एसएनए स्पोर्ट्स मॉड्यूल, ये मॉड्यूल से ही जो है पेमेंट हर तरीके का हो रहा है। इस मॉड्यूल में भारत सरकार से प्राप्त मदर सैंक्शन के अंतर्गत पूरक पोषाहार मद योजना अंतर्गत केंद्र का जो हिस्सा है और राज्य का जो हिस्सा है, कुल मिलाकर 155 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा जो है पूरे बिहार के 38 जिलों के 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जारी किया गया है। यानी इस प्रकार अगर हम ऑन एवरेज निकालें तो लगभग जो है एक केंद्र के लिए जो है लगभग 4.5 से 5 करोड़ रुपए, यानी कि केंद्र की जो जिले की संख्या, जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या या फिर क्षेत्रफल के हिसाब से लाभार्थियों की संख्या के हिसाब से जारी किया गया है। अब यहाँ पर जून का महीना कहीं नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, लेटर को समझाता हूँ। देखिए लिखा गया है, महाशय, वित्तीय वर्ष 2026-27 में एसएनए स्पोर्ट्स मॉड्यूल में भारत सरकार से प्राप्त मदर सैंक्शन के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के संकल्प संख्या इतना के अध्यादेश के हिसाब से सीएफएमएस में उपलब्ध राशि के अंतर्गत जो है 6 महीने से 6 वर्ष के सभी सामान्य कुपोषित बच्चों के लिए 8 रुपये प्रति बच्चा खर्च जो होता है। इसके अलावा अल्प वजन वाले बच्चों के लिए 12 रुपये प्रति बच्चा, सभी गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए जो है 9.5 रुपये प्रति दिन की दर से जो है निर्धारित राशि के हिसाब से केंद्र एवं राज्य का हिस्सा जून 2026 के लिए, देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है जून 2026 के लिए, और ये टीएचआर और पूरक पोषाहार में पैसा खर्च होगा। कुल मिलाकर 155 करोड़ रुपये से अधिक का पैसा जो है सरकार ने जारी कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर किस परियोजना में कितना पैसा जाएगा उसका जो है कितना हिसाब किताब है, कुल मिलाकर 155 करोड़ 26,62,226 रुपये जारी किया गया है। लिखा गया पैसा का आवंटन जो हो चुका है, ये समय से निकासी हो इसकी जिम्मेवारी जो है सभी सीडीपीओ को दी जाती है। नीचे हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर विभिन्न मदों में जो कितना कितना पैसा दिया गया उसके बारे में भी जो डिटेल में लिखा गया है। पोषाहार के लिए पैसा है या फिर टीएचआर के लिए इसमें खर्च होने वाला है। अब देखिए लिखा गया है यहाँ पर, जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ, यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो पैसा दिया गया है उसमें 50-50% है, यानी कि 50% केंद्र सरकार दे रही है तो 50% राज्य सरकार दे रही है। दोनों का आधा आधा हिस्सा है, दोनों को पैसा मिला करके जो है पोषाहार का वितरण होता है, जैसे कि टीएचआर का भी वितरण होता है। लिखा गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में आंगनबाड़ी केंद्रों पर एफआरएस के माध्यम से टीएचआर का वितरण किया जाए। साथ ही पूरक पोषाहार संचालन के उपरांत आवंटन की राशि अगर अवशेष है, यानी कि पैसा अगर खर्च नहीं हो पाया, तो अगले महीने में उसको जोड़ करके खर्च करना सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये जो है लिखा गया है कि स्वयं
जो है THR समय पर वितरण और इसकी निकासी CDPO सुनिश्चित करेंगे। लेटर जो है यहाँ पर ICDS के ज्वाइंट डायरेक्टर ने 25 जून को अपने सिग्नेचर के साथ और ज्ञापांक नंबर के साथ जारी किया है। अब देखिए 25 जून को जारी किया गया था, उसके बाद 3 से 4 दिन लगातार जो उधर छुट्टी थी, लास्ट सैटरडे, मुहर्रम, संडे वगैरह, अब जाकर पैसा कहीं ना कहीं आपको जो है जून महीने का पैसा अब जो है आपके पोषाहार वाला अकाउंट में 2-4 दिनों में देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पर 10 जुलाई के आसपास आपको जून महीने का THR वितरण करने का डेट आ सकता है। जैसे जैसे आपके अकाउंट से पैसा आपको प्राप्त होता जाएगा उस हिसाब से उस परियोजना में डेट आएगा। यहाँ पर देखिए डिटेल में इस लेटर में जून के THR के लिए एक ज़िले के एक परियोजना में कितना पैसा किस हिसाब से खर्च होगा उसका पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया। और एग्जाम्पल के तौर पर औरंगाबाद ज़िले के जो है दाऊद नगर परियोजना में इतना पैसा इस हिसाब से इतना खर्च होगा। तो ये पूरा लिस्ट जो है यहाँ पर परियोजना का जारी किया गया है। पूरा हिसाब अगर यहाँ पर अगर ऐड करेंगे डिपार्टमेंट की ओर से तो 155 करोड़ रुपए से अधिक का जो हिसाब किताब मात्र 1 माह का बना हुआ है, यानी इतना पैसा सरकार का खर्च हो जाता है। तो निश्चिंत रहिए, जल्द ही जून का पैसा मिलेगा, जून का THR भी वितरण होगा। अब यही दिक्कत है कि जून का THR जुलाई में, अब जुलाई का THR अगर जुलाई में हो जाता है 25 तारीख तक भी तो सारा चीज़ सही हो जाएगा, समस्या समाप्त हो जाएगी। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।